तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे भगवत गीता यथारूप का। तो हमने पहला अध्याय पढ़ लिया जैसे। तो उसमें इसका शीर्षक है गीता का सार। और इसमें इसमें पहला श्लोक जो है वो संजय बोलते हैं। और पहले अध्याय का लास्ट श्लोक भी संजय ने बोला था। तो ये ये भी कंटिन्यूटी है। तो मैं शेयर करता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है हाँ जी प्रभु। जी। तो इसको पढ़ते हैं श्लोक को। तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् तम तथा कृपा तथा विस्तम कृपया वित्तम् श्रीपूर्णम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् तथा तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् तम तं तथा तथा कृपया विस्तम कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम्। अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्। इसको स्टार्टिंग से संजय उवाच संजय संजय उवाच उवाच। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्नुपूर्णकुलेक्षणम् तं तम तथा तथा कृपया कृपयाविष्टम् विस्तम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्। अश्रुपूर्णकुलेक्षणम्। विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। विषीदन्तमिदं विषीदन्तमिदं वाक्यम् वाक्यमुवाच उवाच मधुसूदनः। मधुसूदनः। विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। विषीदन्तमिदं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् वाक्यमुवाच उवाच मधुसूदनः। मधुसूदनः। एक बार पूरा पढ़ते हैं। संजय उवाच संजय संजय उवाच उवाच। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तं तं तथा तथा कृपयाविष्टम् कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्। विषीदन्तम् इदं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। मधुसूदनः। ठीक है, इसका तात्पर्य साथ में दोहराएंगे। संजय ने कहा, संजय ने कहा, संजय ने कहा, करुणा में व्याप्त करुणा से करुणा से व्याप्त व्याप्त शोक युक्त शोक शोक युक्त युक्त अश्रुपूरित अश्रुपूरित पूरित नेत्रों वाले नेत्रों वाले नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। मधुसूदन मधुसूदन कृष्ण ने कृष्ण ने ये शब्द निम्नलिखित कहे। शब्द कहे। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। आज मैं पढ़ लूं? मंगलाचरण। हाँ, पढ़ेंगे ना। मंगलाचरण तात्पर्य पढ़ने के बाद पढ़ते हैं। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर दिया है। ये कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा ना थी। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने
भगवत गीता का उपदेश दिया। ये अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। ये साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्म बोध को प्राप्त हो। तो एक बार हम प्रेयर करके देन हम इसको डिस्कस करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं वन्देऽहं गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। तो जिन्होंने ध्यान से सुना तो इसमें क्या समझ आता है तात्पर्य में और जो इसका अनुवाद बताया गया है। संजय ने क्या कहा? सब लोग माइक कैमरा ऑन कर सकते हैं अभी। हरे कृष्णा। हाँ जी। इसमें प्रभु जी संजय ने बताया कि ये सब लक्षण जो अर्जुन के बताए गए हैं, ये सब उसी के लिए होते हैं जो असली आत्मा को नहीं जानता है, जो अपने को शरीर मानता है। तो उसके ये सारे लक्षण बताए गए हैं कि शोक, करुणा और रोना, ये सब उसके लक्षण बताए गए हैं। तो अर्जुन भगवान से चाहता है कि वो उसका, जैसे उन्होंने असुर का वध किया था मधु नामक, ऐसे उसके भी इस जो उसके मन में चल रहा है विचार, इनका वध करके उनको उसको रास्ता दिखाएं। हरी बोल। थैंक यू सारिका माता जी, आपने बहुत टू द पॉइंट बताया। तो और कोई ऐड करना चाहता है इसमें? नीचे जो हमने तात्पर्य पढ़ा उसमें मतलब क्या क्वालिटीज, क्या कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को जिसकी विचारधारा ऐसी होती है जो अभी अर्जुन की है? शूद्र हाँ जी। शूद्र कहलाता है। वो शूद्र कहलाता है और वो व्यर्थ ही शोक करता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि पिछला जो अध्याय था उसमें जो लास्ट श्लोक था वो भी संजय ने बोला, और यहाँ पर भी जो पहला दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है वो संजय बोल रहे हैं। तो जिसने भगवत गीता को चैप्टर्स में डिवाइड किया, व्यास देव जी ने, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऐसा भी कर सकते थे कि क्योंकि संजय बोल रहे हैं तो एक साथ बोल लेते हैं, और ये चैप्टर दूसरा अध्याय जो है वो अगला श्लोक जो है वो क्योंकि भगवान कृष्ण बोलते हैं तो वहां से भी स्टार्ट कर सकते थे। तो इसमें आचार्य बताते हैं कि जो अध्याय 1 था उसमें
उसका शीर्षक था सैन्य निरीक्षण, है ना, अर्जुन के द्वारा सैन्य निरीक्षण। तो जब सैन्य का निरीक्षण कर दिया तो उसमें संजय ने बताया कि अब जो भी संजय भी बता रहे थे, दुर्योधन ने कुछ बोला, फिर उसके बाद अर्जुन ने बोला, तो पूरा सैन्य निरीक्षण चल रहा था दोनों साइड से, कौरव पांडवों की साइड से। उसके बाद लास्ट में संजय ने बोला कि अभी जो अर्जुन है वो अभी इस स्टेज पे आ चुके हैं कि वो युद्ध नहीं करना चाहते। उनका मुख जो है वो मुख, उसको बॉडी में बहुत पसीना आ रहा है, हाथ से गांडी फिसल रहा है और आंखों से आंसू आ रहे हैं, शरीर जल रहा है। तो वहां पर उनने वो जो निरीक्षण के बाद की अर्जुन की स्थिति थी उसको वहां पे विराम दे दिया, पूरा फिनिश कर दिया। फिर उसके बाद कंटिन्यूसली संजय ही बोल रहे हैं। अब यहाँ पर संजय उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि अब ऐसा अर्जुन का हाल हो चुका है कि वो करुणा, कि अर्जुन जो है वो करुणा से व्याप्त हैं। मतलब पूरे जो हैं वो अपने परिवारजनों के प्रति उनका मोह इतना बढ़ चुका है और शोक में है कि मैं इनको मार दूंगा तो क्या होगा, और उसकी वजह से उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। और ये देखकर, अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये कहा। तो यहाँ पर अर्जुन की जो अर्जुन की जो स्थिति थी उसको संजय बता रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो यहाँ पर ऋषिकेश भी बोल सकते थे, केशव भी बोल सकते थे, भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं। तो यहाँ मधुसूदन शब्द ही यूज किया, उसको प्रभुपाद जी ने नीचे एक्सप्लेन किया है। तो इस तरीके से ये एक श्लोक फर्स्ट चैप्टर में आता है और सेम संजय का ही दूसरा श्लोक जो है वो सेकंड चैप्टर का पार्ट है, क्योंकि दोनों का जो संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है, वो डिफरेंट है। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो इसमें अगर हम इसको पढ़ते हैं तो भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण हैं। और जो ये नीचे तक हमने पढ़ा यहाँ तक, यहाँ मधुसूद, हाँ। तो अगर हम, इसमें जो पॉइंट आ रहा है, अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो आ, खाना बांटते हैं, लोगों को दवाइयाँ प्रदान करते हैं फ्री में, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलते हैं, बहुत सारे लोग गरीबों को कंबल दान करते हैं, कपड़े दान करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये भी करुणा है, लेकिन ये करुणा किसके लिए है? शरीर के प्रति है। शरीर के प्रति करुणा है, शरीर के प्रति करुणा है। और यहाँ प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं जो तात्पर्य में, कि शरीर के प्रति, सिर्फ शरीर के प्रति करुणा करना है, वो वो ऐसा हो गया कि एक व्यक्ति डूब रहा है और उसका ड्रेस जो है उसको खींच तान के उसको बाहर लेके आ गए, उसको बचा लिया, ड्रेस को बचा लिया और व्यक्ति जो है उसको डूबने दिया। तो शरीर जो है वो हमारा कवरिंग है। तो हम इस शरीर में हैं, हम ये शरीर नहीं है। तो आगे अभी, क्योंकि अर्जुन इस लेवल पे अभी ये सब बोल रहे हैं, जो उन्होंने, जो पिछले अध्याय में जो उन्होंने इतने सारे तर्क वितर्क दिए, वो सारे उनके तर्क जो थे वो शरीर के प्रति करुणा के कारण थे। तो यहाँ पर हमें ये समझ आता है कि जैसे कि एक व्यक्ति के वस्त्रों को के लिए करुणा मूर्खता होगी, उसी तरह अगर एक व्यक्ति है उसके शरीर के प्रति हम सिर्फ करुणा करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर वो बीमार है तो उसको दवाई नहीं नहीं देनी है या उसका इलाज नहीं करवाना है, लेकिन अगर वो बिल्कुल ठीक है और हम सिर्फ, और हमारा जो कर्तव्य है उसके बीच में अगर हम अपनी, हमारा उसके प्रति जो अटैचमेंट है, उसके प्रति, उसको लेकर अगर हम
शोक में आते हैं या हम अपना कर्तव्य नहीं करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो एक व्यक्ति जो ऐसा करता है, उसकी मानसिकता शूद्र व्यक्ति के लेवल की होती है। तो अगर वो ऐसा शोक करता है, अगर उसको बहुत दुख होता है कि मैं सामने वाले उसका कर्तव्य छोड़ के, अगर वो अपने सामने वाले जो व्यक्ति उसके उसके हित में काम नहीं कर रहा है, उसके प्रति अगर वो करुणा दिखाता है शरीर के लेवल पे, तो वो बोलते हैं कि वृथा ही शोक करता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि सबसे बड़ा सामाजिक कार्य जो है वो एक जीवात्मा को भगवान के साथ जोड़ना है। एक और एग्जाम्पल आता है जो प्रभुपाद जी लेक्चर्स में देते हैं कि जैसे एक बच्चा है, वो मेले में गया था अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो खो गया अभी। ठीक है, ये हमने पहले भी ये एग्जाम्पल बड़ी बार डिस्कस किया है। अब उसको वहां पर बहुत सारे लोग उसके पास आ रहे हैं क्योंकि वो रो रहा है। अब उसके माँ बाप उसके पास है नहीं, तो वो रो रहा है। अब कोई उसको आके कुछ खाने को दे रहा है, कोई टॉफी दे रहा है या कुछ खाना दे रहा है, अन्न अन्न दे रहा है। तो थोड़ी देर के लिए उसको खाने को मिलेगा क्योंकि भूखा था, तो खाने को मिलेगा तो उसको थोड़ा सा चुप होएगा, आराम से बैठ जाएगा। फिर बाद में उसको याद आएगी, नहीं नहीं मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, मम्मी पापा कहाँ हैं। फिर उसको कोई उसके थोड़ी दिन तक और बीतेगा, उसके कपड़े वपड़े फट जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, कोई आएगा उसको कपड़े लेके दे देगा। अब अगर वो दो और दिन तक रहा वहीं माता पिता से दूर, तो अब उसको बारिश पड़ जाएगी, कुछ होगा तो उसको बुखार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई आके उसको दवाई दे देगा। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति आएगा अगर, कि वो उसको आके पूछेगा, बेटा तुम्हारे पापा कौन है, तुम्हारे घर कहाँ है, तुम्हें पापा का कोई फोन नंबर या कोई एड्रेस है, और उसके पापा को कांटेक्ट करेगा और फिर उसको बोलेगा कि भाई साहब आपका बेटा यहाँ है, आप इसको आके ले जाओ या मुझे बता दो, मैं उसको वहां पे लेके आता हूँ। तो कौन सा व्यक्ति ज्यादा करुणा भाव वाला है, पहले चार जिन्होंने उसके वो किया, या व्यक्ति जिसने उसके पिता से उसको मिलाने की कोशिश की? जिसने उसके माँ बाप से उसको मिलाने की हम कोशिश वैसे की। ही तो हम लोगों का भी कंडीशन ऐसा ही है। हम भी ऐसे बेटा या बेटी हैं भगवान के, जो यहाँ पर आ गए हैं और उनसे बिछड़ के यहाँ आए हैं। बिछड़ के मतलब लड़ लड़ झगड़ के आए हैं। तो अभी हमारे को कोई यहाँ हेल्प कर रहा है अच्छा खाना देने में, अच्छा पहनने में, अच्छी दवाई मिल जाए, हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा मिल जाए। और एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि आप जो हैं कृष्णा, आपके पिता हैं, और उनके पास जाओगे तो वहां पे आपका अपना घर है, आपके पिता बहुत रिच हैं, बहुत अमीर हैं, उनके पास बहुत धन है। तो ऐसे व्यक्ति का लोग सुनते नहीं है, उसको बोलेंगे कि ये पागल हो गया है। लेकिन रियल करुणा कौन कौन कर रहा है हम पे? ऐसा व्यक्ति कर रहा है कि जो हमें कृष्ण से मिलाने के लिए हमारे को अप्रोच कर रहा है। और ऐसा होने के लिए, ऐसा व्यक्ति बनने के लिए हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तब हम ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरों को भगवान कृष्ण से मिला सकते हैं? हमारे अंदर कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? करुणा भाव करुणा करुणा भाव होना चाहिए, लेकिन किसके प्रति? आत्मा के प्रति। आत्मा के, मतलब दूसरे व्यक्ति के प्रति, उसके शरीर के प्रति नहीं। लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम किसी के प्रति करुणा कर सकते हैं, लेकिन हमें ये टटोलना है अगली बार से कि जो मैं करुणा कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या मैं शरीर के लिए करुणा कर रहा हूं, कर रही हूं, या वो जो व्यक्ति है, असली व्यक्ति जो आत्मा है, उसके लिए करुणा कर रहा हूं। तो ज्यादातर अगर जब हम एनालाइज करेंगे, तो हम जब एक दूसरे के प्रति, अपने परिवारजनों, अपने रिलेटिव्स, अपने नियर डियर्स के प्रति जब हमें ऐसा करुणा भाव आता है, तो वो भाव ज्यादातर शरीर के लेवल पे आता है। तो मुझे शरीर के अकॉर्डिंग ही देख के हम लोग आत्मा से थोड़ा सा अटैचमेंट होते हैं ना, तभी हो गया ना। जैसे अगर मैंने किसी को बोला कि आप भगवान का नाम लो,
तो वो मेरे साथ पहले अटैच थे, शरीर के प्रति अटैच थे, इसलिए बाद में आत्मा से हुए ना कि मैं उनमें अब देख रही हूँ कि इसमें भगवान का अंश है। क्योंकि आप उससे शरीर के द्वारा अटैच्ड हो, इसीलिए आपको लग रहा है कि वो आपके साथ शरीर के साथ अटैच्ड है। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक लेवल पे आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा है ना कि एक जो परमहंस व्यक्ति है वो दूसरे, वो उसके लिए एक गाय, एक कुत्ता, एक एक जानवर, मतलब एक चींटी, उसमें उसको कोई भेद नहीं दिखता, क्योंकि वो उसके शरीर को देखते नहीं। हम उस लेवल पे नहीं है, लेकिन जो जो संभाव से एक ही संभाव से सभी जीवात्माओं को देखता है, उस वो सेल्फ रियलाइज पर्सन होता है, जो जिसने आत्म साक्षात्कार कर कर लिया है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। तो जब तक हम खुद से देहात्म बुद्धि में हैं, तो हमें लगता है कि जिससे हम बात कर रहे हैं, तो हम किसी को भी अप्रोच करेंगे, हम उसी व्यक्ति को अप्रोच करेंगे जो हमारे शरीर से जुड़ा है। लेकिन जब हम अध्यात्म बुद्धि के ऊपर अध्यात्म बुद्धि में चले जाते हैं, तो तब हमें कोई भी दिखता है, चाहे वो हमारे शरीर के साथ उसका कोई लिंक है नहीं है, हम उसके प्रति करुणा भाव हमें नेचुरली आता है। यही चीज यहां पर बताया जा रहा है कि शरीर, मान लो हमारा फैमिली मेंबर है या हमारे साथ कभी मिला है, तो अब अगर मैं उसको देखूंगा, हाँ ये मेरा भक्ति भिक्षा का मेंबर है, इसलिए मैंने इसके साथ शेयर करना है, तो ये भी बॉडीली लेवल पे हो गया, हाँ कि ये मेरे भक्ति भिक्षा का पार्ट है। लेकिन जितना एडवांस लेवल पे हम स्पिरिचुअली जाते हैं, तो एक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति दिखता है, तो वो उसको कृष्णा के बारे में बताने की इच्छा करता है, उसको कृष्णा से जोड़ने का उसको प्रयास करता है। जैसे अगर हम देखेंगे, प्रभुपाद जी हैं, अब उनके शारीरिक लेवल पे देखेंगे तो उनके बच्चे तो इंडिया में थे, अब उन्होंने संन्यास लिया, अभी लास्ट संडे को ही उन जो वो दिवस था जो उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, तो मैं सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी ने संन्यास क्यों क्यों लिया, और वो 1959 से लेकर 1965 तक, जब उन्होंने इतना इतना परिश्रम किया, 5 रुपए देकर एक एक रूम में रहते थे, इतनी बूढ़ी एज में, राधा दामोदर मंदिर में, फिर वहां पर लिखते थे, फिर रात को 2:30 बजे उनकी वहां झाड़ू लगाने की सेवा थी सिर्फ, राधा दामोदर मंदिर में, तो वहां झाड़ू लगाते थे, और उसके बाद अपने लिए खाना खुद बनाते थे उस राइप एज में, 60-65 की एज में। फिर उसके बाद अपना खाना बनाते थे, बर्तन धोते थे, उस मंदिर में झाड़ू लगाने की उनकी सेवा थी। उससे जो उनको पैसा मिलता था, 5 रुपए उस रूम का भाड़ा दे देते थे। उसके बाद फिर लिखते थे, फिर वो लिख के, वो सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी श्रीमद् भागवतम की, वो लेके वृंदावन से दिल्ली आते थे लोकल ट्रांसपोर्ट बस में। फिर वहां पर रिक्शा का पैसा बचाने के लिए पैदल प्रिंटर के पास जाते थे। फिर जब प्रिंटर के सुबह का नाश्ता भी स्किप करते थे कि चलो प्रिंटिंग में थोड़े से पेपर ज्यादा मिल मिल जाएंगे तो जल्दी होगा। ये जो करुणा है, तो वो किन के लिए कर रहे थे, जिनको वो जानते ही नहीं थे। उनके गुरु ने उनको क्या क्या बोला था कि तुम्हें पाश्चात्य देशों में जाना है, वहां पर कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। तो क्या प्रभुपाद जी को पता था कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरे को कितने लोग मिलेंगे, कौन लोग मिलेंगे? तो यहां से हम समझ सकते हैं कि उनके अंदर जो करुणा भाव था, वो ऐसा था कि जितने भी मनुष्य, एटलीस्ट मनुष्य हैं इस पूरे धराधाम पे, उनको मुझे कृष्ण भक्ति देनी है, क्योंकि वो सारे कृष्ण के ही अंश हैं, कृष्ण के, भगवान कृष्ण के ही बच्चे हैं। अब उनको हर चीज मिल रही है, उनको दवाई कपड़े सब मिल रहा है, लेकिन उनको अपने घर में भेजना है मुझे, वो करुणा थी उनको। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि उस करुणा की बात करें, कि वैसी करुणा जो है, वो वो रियल करुणा है, रियल कंपैशन जो है, वो वाला है कंपैशन। क्योंकि वो
शरीर के साथ उसका कोई लिंक नहीं है। तो यहां पर बताया गया है, नीचे लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साक्षात्कार कि हम कि शरीर तथा आत्मा के विश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। तो ये साक्षात्कार हम तभी कर सकते हैं, ये एक्सपीरियंस हम तभी कर सकते हैं जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो जब हम किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखे, मान लो हमें राह चलते हुए कोई हमें व्यक्ति मिला, अब वो दुखी है या मतलब जैसा भी है खुश है, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे, वो क्या करते थे, घर घर जाते थे कि आप भगवान कृष्ण का नाम लो। तो उनके उनका वो कैसे कर पाते थे, क्योंकि वो निष्काम भाव से जाते थे कि वो नाम लेगा नहीं लेगा हमें उसका नहीं देखना, हमें बोलना है उसको कि तुम भगवान का नाम लो, बस। तो ये निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं तो उसका मतलब है कि सामने वाले को सामने वाले व्यक्ति के ऊपर करुणा कर रहे हैं, उसके शरीर पे करुणा नहीं कर रहे हैं, उसके शरीर के बदले उस व्यक्ति पे करुणा कर रहे हैं। तब हो सकता है जब हम निष्काम भाव से कम कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो यही पूरे आगे जो है, अभी इस चैप्टर का स्टार्टिंग हुआ है, तो इस पूरे अध्याय में भगवान जो है, क्योंकि अर्जुन अभी एकदम देहात्म बुद्धि के लेवल पे हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण जब यहाँ उपदेश देना शुरू करेंगे, अभी सेकंड श्लोक भगवान ही बोलते हैं, अभी डांट पड़ती है अर्जुन को, फिर उसके बाद आगे जब 11वें श्लोक से वो पूरा उपदेश शुरू होता है, तो वो उपदेश मोस्टली क्या है, आत्मा और शरीर के भेद के ऊपर, क्या डिफरेंस है आत्मा और शरीर में, उस पे उनको उपदेश देते हैं पहले, कि एटलीस्ट अर्जुन को ये तो समझ आए कि शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे आके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। लास्ट में जो है अर्जुन जो पूछते हैं कि जो व्यक्ति में ऐसी भावना होती है, जो हमेशा जो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो एकदम अ, अ, तो उसके लक्षण क्या होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो है करुणा जो है, वो करुणा को मिसडायरेक्टेड करुणा को हमें सही डायरेक्शन में फोकस करना है। दैट इज द परपोर्ट ऑफ दिस, ये पहले वाले श्लोक का जो हमें सार में समझ आता है। क्वेरीज, कोई कमेंट? ठीक है, आई होप क्लियर है ना? ठीक है, तो